इन 2.5 महीने के अंदर आप 6 बार उसकी रिवीजन कर चुके होगे। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है 6 टाइम्स। बैक एंड फोर्थ स्टडी होती है ना, ये बहुत काम आती है और यही बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। तो आपको बैक एंड फोर्थ चलना है, ना कि आगे जाके दोबारा वापस आना है। उसमें ना विराट कोहली का इंटरव्यू था, तो उसमें किसी ने उनसे पूछा था कि इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए हम ऐसा क्या एक्स्ट्रा करें जो बाकी सब लोग ना कर रहे हैं। तो उन्होंने ना एक छोटा सा रिप्लाई दिया जस्ट इन सिंगल लाइन कि अगर दूसरा प्लेयर 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो आप 2 घंटे करो। दैट्स इट। आपको वही चीज़ अलग बना पाएगी, क्योंकि ना हम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। 2024 इज़ ओवर नाउ एंड आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हो फॉर 2025 एग्ज़ाम्स जितने भी आने वाले हैं आगे। CGL जस्ट कुछ ही महीने बाद होने वाला है। तो अभी जस्ट जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी ऑफ 2024 CGL, तो उस टाइम पे ना मैंने काफ़ी नोटिस की ये चीज़ कि जो मैंने वोकेबलरी की स्ट्रेटजी अपनाई थी जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने, और जब प्री से पहले, तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी क्योंकि मुझे ना इम्प्रूवमेंट दिखा मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे दिख रहे थे। मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे इंग्लिश सेक्शन के अंदर, मेंस में भी। तो मैं वो स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ना ये काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि यार वोकेबलरी लर्न नहीं होती है बिल्कुल। हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उस टाइम लगता है कि चलो हो गई, लेकिन बाद में जब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने बैठते हैं या फिर एग्ज़ाम हॉल में वो वर्ड याद ही नहीं आता है या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं वो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आपको कैसे वोकेबलरी को याद करना है। ओके, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। जज करने से कुछ नहीं होगा, आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको पेशेंस से पढ़नी है और कोई भी चीज़ का ना शॉर्टकट नहीं होता है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है तो वो टाइम मांगती है, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना आप उसको टाइम डिवोट करोगे वो उतना ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगी। सो ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ दिस। तो उसको टाइम दो, ठीक है, पेशेंस बना के रखो। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ इससे इसे अगर आप शिद्दत से 2 से 2.5 महीने अच्छे से फॉलो कर लोगे तो 2.5 महीने बाद ना आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर कि हाँ अब ठीक है, मेरी जो वोकैब है वो एक लाइन पे आ गई है, अब मैं अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता हूँ। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे करना है। आप सभी ब्लैक बुक यूज़ करते हैं वोकैबलरी के लिए, और अगर कोई और बुक है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो उसको यूज़। बट सभी ब्लैक बुक प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। और आपको अप्रोक्स 2.5 और 2.5 महीने का टाइम लगेगा, और 2.5 महीने के अंदर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इस 2.5 महीने में हम ना सिर्फ वोकैब याद करने वाले हैं, याद करने के साथ साथ हम उसकी 5 से 6 बार रिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी, क्योंकि वोकैब को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट्स इट। और एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, हमारा जो माइंड है ना वो कैसे काम करता है कि अगर मैंने अभी कुछ पढ़ा तो इन नेक्स्ट 24 आवर जब मैं उसको दोबारा से देखूंगी ना, तो आधी चीज़ें तो भूल चुकी होंगी, 50% तो ख़त्म और 50% ही होगा जो मुझे याद होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 24 आवर्स के अंदर उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा ताकि हम उस 50% को दोबारा रिटेन करके रख सकें। और उसके बाद क्या होगा, 4 से 5 दिन के बाद आप दोबारा देखोगे कि वो जो चीज़ें हैं वो 50% फिर से गायब होने लग गई हैं। हमारा माइंड इसी तरीके से ही काम करता है, तो उसे हमें दोबारा से पकड़ना है। तो हमें 4-5 दिन बाद उसे दोबारा से उसको रीड करना पड़ेगा। नहीं तो बाकी क्या करते हैं, जैसे 1200 अगर सिनोनिम्स दे रखे हैं तो पहले 1200 के 1200 पढ़ लिए, 20-25 दिन लगा के जितने भी हैं। तो उसके बाद वो जब दोबारा से उसको रिवाइज करने के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ ही हम पढ़ रहे हैं। तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है और उस माइंड जिस तरीके से वो काम करता है ना, उसी हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को प्लान करना पड़ेगा। वही बेस्ट तरीका है किसी चीज़ को याद रखने का और कम एफर्ट में याद रखने का। क्योंकि जब आप सब सारा का सारा पढ़ लोगे और दोबारा से 1 से रिवाइज करने के लिए आओगे ना, तो उस टाइम पे आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल चुकी होंगी, आपको सिर्फ 20% ही याद होगा उस चीज़ का, और आपको ऐसा लगेगा कि दोबारा से एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है। तो हमें एफ़र्टलेसली स्टडी करनी है,
कम से कम टाइम में पढ़ना है, और इसी को ही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, और यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। बुक आई एम अगेन सेइंग कि आपके पास जो भी है आप उसी के हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको ब्लैक बुक के हिसाब से एक बार बता देती हूँ। 1 सेकेंड। यस, देखो करना क्या है, सबसे पहले हम सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वन वर्ड और ईडियम्स तो सब कर ही लेते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है किसी को, इसीलिए मैं उसको बाद में रखूँगी। पहले हम सिनोनिम्स सिंटोनिम्स को ही टैकल करेंगे, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला इशू भी है सबका। ठीक है, करेंगे हम वो भी, बट हम स्टार्ट सिनोनिम्स से कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वीक पॉइंट है ना उसको पहले उठा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आसान चीज़ें तो सब कर ही लेते हैं और हो ही जाएगा वो। ठीक है, तो हम उसे बाद में देखेंगे, वीक पॉइंट को पहले टैकल करेंगे अपने। ठीक है, तो सिनोनिम्स कितने अराउंड 1200 दे रखे हैं बुक के अंदर, और वो हमको करने हैं। कैसे करने हैं वो बताती हूँ मैं। जो हमारा फर्स्ट वीक होगा ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में हमको 2 टाइम में वो क्या पढ़नी है, यानी कि 2 शेड्यूल होंगे हमारे। एक होगा हमारा मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का, और एक होगा हमारा रात का। रात का यानी जब आपका बाकी सभी टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो सबसे जो लास्ट काम होगा वो, यानी कि मॉर्निंग का आपका पहला, द टास्क नंबर 1 एंड योर लास्ट वन, ये दोनों ही वोकैब के होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो होगा उसके अंदर आपको 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा, और जो लास्ट वाला होगा उसके अंदर आपका 40 मिनट्स में भी काम हो जाएगा। 30 to 40 मिनट्स ही आपको देने हैं, एंड 1.5 आवर सभी देते हैं वो कैब के लिए। दिन का 1 से 1.5 घंटा सब निकालते हैं, तो इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। इन दैट फर्स्ट आवर आपको 1 to 100 सिनोनिम्स को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, आप उसको पढ़ोगे, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है उसको आप छोटा सा एक साइड में टिक करोगे कि हाँ ये वाला नया वर्ड था। ठीक है, तो उसको आप हल्का सा मार्क करोगे, और फिर उसको आगे बढ़ोगे, और उसको समझ समझ के पढ़ना क्या लिख रखा है वो, और उसको याद रखने की कोशिश करनी है आपने। प्रेशर नहीं डालना खुद के ऊपर, बट उसको याद रखने की कोशिश करनी है किसी भी तरीके से, चाहे रूट वर्ड से याद रखने की कोशिश करो उसको, या जैसे भी। अगर रूट वर्ड समझ में ना आ रहा हो ना, या तो खुद से ट्रिक बनाओ। खुद की बनाई हुई ट्रिक ना हमेशा याद रहेगी, कोई और तुम्हें ट्रिक बता रहा है ना तो वो थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम है। बट हाँ, आप हेल्प ले सकते हो उस वर्ड को याद रखने के लिए। चैट जीपीटी से पूछ लो, सबको यूज़ करना आता है चैट जीपीटी आजकल, तो उसमें वो वर्ड डालो और लिखो कि उसकी ट्रिक चाहिए, तो वो आपको ट्रिक बता देगा कि आप ऐसे ऐसे याद रख लो उसको। तो मैं तो यही फॉलो करती हूँ हमेशा से, कि जो वर्ड मुझे नहीं समझ में आता मैं चैट जीपीटी में डालती हूँ, और वो मुझे ट्रिक बता देता है, तो उसको मैं अपने हिसाब से ना मॉडिफाई कर लेती हूँ, और फिर वो चीज़ याद रहती है, और साथ में लिख भी देती हूँ उसके। बट कई बच्चे कहते हैं कि यार ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी, ट्रिक याद रखें कि वर्ड याद रखें, ट्रिक की याद ना आई फिर, तो उसका तो वही तो तरीका मैं बताने वाली हूँ आपको, कैसे याद रहेगा। ट्रिक जो होती है ना बेसिकली, वो चीज़ों को ना फर्स्ट टाइम में रिटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। ट्रिक बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया। जैसे ही वो आपके माइंड में फीड हुआ, आपको ट्रिक याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 10th क्लास में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो वो साइन कॉस टैन हमको याद थोड़ी होते थे, तो हमको वो बताया जाता था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद वगैरह। तो ये जो ट्रिक थी, तो अब हमको क्या उसकी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो ऐसे ही होता है, कोई भी ट्रिक होगी ना तो उसको फर्स्ट टाइम में रिटेन करने के लिए काम आती है वो हमेशा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, रात को जब आप अपने सभी टास्क कंप्लीट कर चुके होगे बीच के, तो लास्ट का जो काम होगा ना आपका, सोने से कुछ टाइम पहले आधा घंटा निकाल लेना, और उसमें आपको यही 100 वर्ड्स रिवाइज करने हैं, और सब करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो टिक लगे हुए हैं, सब के सब 1 to 100 1 to 100 दैट्स इट। कोई छोड़ना नहीं है, सभी वर्ड्स को गो थ्रू करना है, दोबारा से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, रूटीन तो देखो बनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, कोई और आके नहीं करेगा आपके लिए। नौकरी आपको चाहिए, पढ़ना भी आपको ही है। ठीक है, हम आपको बस वो बेस्ट स्ट्रेटजी बता सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, स्ट्रगल तो देखो करना ही पड़ेगा। अब
ये हो गया डे 1। देन नेक्स्ट सेम रूटीन रहने वाला है आपका रोज़ का। आप फर्स्ट डे 100 कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद फिर 200 कर लेना नेक्स्ट डे, एंड देन नेक्स्ट डे 200 to 300। यही 100 जो आप सुबह कर रहे हो ना, वही 100 आपको शाम को रिवाइज करने हैं दोबारा से, ठीक है। सेम 100, ये नहीं कि पिछले उठाए जा रहे हो, यही वाले दोबारा से रिपीट करोगे, यही वाले रात को रिपीट करोगे, ये वाले। एंड देन आपके 400 हो जाएंगे नेक्स्ट डे, और फिर हो जाएंगे 500, एंड दैट्स इट। आपको एक हफ्ते में 500 ही कंप्लीट करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने। आपको 500 करने हैं और 5 दिन तक करने हैं, समझ आई। तो बाकी 2 दिन क्या करना है, देखो हमारा माइंड फिर वही अपने खेल खेलेगा और चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर देगा, भूलना शुरू कर देगा। तो हमें उसे भूलने नहीं देना है, भूलने बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अभी उसको रिवाइज कर लोगे ना तो बाद में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सारा का सारा पढ़ने के बाद दोबारा से 1 से रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ओवरबर्डन हो जाओगे। तो वो काम नहीं करना है हमको, ठीक है। तो जो ये हमारे 2 दिन होते हैं ना, इसमें हमने करनी है रिवीजन। डे 6 एंड डे 7 बेसिकली हमारा सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन रिवीजन के लिए बेस्ट दिन होते हैं, और इन 2 दिन को आपको रिवीजन के लिए ही छोड़ना है, ठीक है। जो नई चीज़ पढ़नी है पहले 5 दिन में पढ़ लो, और ये 2 दिन रिवीजन के लिए छोड़ो। रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट्स इट। करना क्या है, कैसे कैसे करना है। अब हमने 500 तो पढ़ लिए हैं, अब सैटरडे संडे क्या करोगे आप, अगेन मॉर्निंग एंड नाइट करोगे। कैसे, 250 सुबह पढ़ लेना, और बाकी के जो 251 से लेके 500 हैं वो रात को पढ़ लेना। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बार वो पढ़ चुके हो। आपको लग रहा होगा बहुत सारे हैं, बट वो आप 2 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार रिवाइज भी कर लिया, अब ये थर्ड टाइम हो रहा है। तो जब आप थर्ड टाइम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सुबह 1 घंटा निकाल लोगे, शाम को 1 घंटा निकाल लोगे, एंड दैट्स इट, हो जाएगा। संडे को भी सेम काम करोगे, संडे को दोबारा से 1 to 250 करोगे, और रात को वही 251 से 500 करोगे। यानी कि आप 4 बार एक हफ्ते के अंदर ही उनको पढ़ लोगे। यानी कि आपने अगर 500 वोकेबलरी के वर्ड्स पढ़े हैं, तो वो 500 वोकेबलरी आपने 4 बार तो एक हफ्ते में ही पढ़ ली। इससे होगा क्या, आपका माइंड उस चीज़ को रिटेन रखेगा। आपको दोबारा से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करके करो, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है हमको, ठीक है। तो आपने एक हफ्ते के अंदर ही उसको 4 टाइम्स कंप्लीट कर लिया, और ये बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो वर्ड्स आपको याद रहने शुरू हो जाएंगे। और जब आप ये 4 रिवीजन्स कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये जो ट्रिक व्रिक जो आप याद करके रखते हो, ये सब ट्रिक ख़त्म, ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप 5th टाइम उसको पढ़ने वाले हो ना, तो आपको उस ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी आपको वर्ड याद हो चुका है। समझ आई बात। इसी तरीके से आप जब सेकेंड वीक स्टार्ट करने वाले हो अपना, तो उसमें आप 500 से 1000 कंप्लीट कर सकते हो, है ना। और जो आपका थर्ड वीक होगा, उसमें आप क्या करोगे, थर्ड वीक में फर्स्ट डे आपने वही 100 कंप्लीट की, 1100 तक हो जाएंगी, 1000 to 1100 हो जाएगा। और जो सेकेंड डे होगा उस दिन आप 1200 कंप्लीट कर दोगे। इतने ही हैं, 1200 पूरे नहीं हैं, थोड़े कम ही हैं उससे थोड़े, तो आप उसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो आगे क्या करना है, अब आगे आपको रिवीजन लेनी है एक बार दोबारा से। थर्ड डे आपको वही 500 वर्ड्स जो आपने पढ़े थे 1 to 500, उन्हीं को ही दोबारा से रिवाइज करना है। फोर्थ डे आपको वही 500 to 1000 दोबारा से रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगी आपकी 5th रिवीजन, यहाँ हो गई आपकी, चलो 5th हो गई। तो आपकी टोटल 5 रिवीजन्स कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक आप सिनोनिम्स कंप्लीट करोगे तब तक आप 5 रिवीजन कर चुके होगे। तो आपने सिर्फ 2.5 वीक्स ही लिए और आपके सिनोनिम्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने सिनोनिम्स को कंप्लीट करना है। और जब आप एंटोनिम्स के लिए बढ़ोगे, सेकंड जो काम होगा ना, वो आप एंटोनिम्स को ही रखना। वन वर्ड और ईडियम्स हम इसके बाद में करेंगे, ठीक है।
सेकंड आप एंटोनिम्स को रखना, क्योंकि देखो जो चीज़ हमको मुश्किल लगती है ना उसको पहले ही निपटा लेना चाहिए, उसको बाद के लिए ना छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पहले ही कंप्लीट करो। चैलेंज लो, बैठो और उसको करो, और कंसिस्टेंटली इतना करके देखो, आपको रिजल्ट्स तो वैसे ही दिखने लग जाएंगे, तो खुद ही मोटिवेशन फील करोगे अपने आप में ही, तो कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एंटोनिम्स भी इतने दिए हुए हैं, अराउंड 1200 दिए हुए हैं, और आपको सेम यही तरीका यूज़ करना है एंटोनिम्स को भी कंप्लीट करने का। मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है अपने पास, नोट करके रख लो, बट ये बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको करना है। तो 2.5 हफ्ते इसमें लग गए और 2.5 हफ्ते ही इसमें भी लग जाएंगे, तो 5 वीक्स आपको लगेंगे और आप एंटोनिम और सिनोनिम्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो अब बारी आती है द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स। ये दोनों भी 1800 दिए हुए हैं बुक में, 1800 ईच। तो इसको करने का भी सेम ही तरीका रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, बस आप अपने तरीके से ना थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको इजी लगते हैं, आपने पहले पढ़ रखे हैं, कि जो कि पढ़ रखे होते हैं बच्चों ने, जिनका सेकंड अटैम्प्ट है उन्होंने तो कर ही रखे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट वालों ने नहीं कर रखे हैं, तो आप उसे अपने तरीके से कर सकते हो। 100 कर लो या 150 कर लो या 200 भी कर लो, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है तो। कल परसों ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, द हिंदू में आया हुआ था, तो उसमें ना विराट कोहली का इंटरव्यू था। तो उसमें किसी ने उनसे पूछा था कि इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए हम ऐसा क्या एक्स्ट्रा करें जो बाकी सब लोग ना कर रहे हैं। तो उन्होंने ना एक छोटा सा रिप्लाई दिया, जस्ट इन सिंगल लाइन, कि अगर दूसरा प्लेयर 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो आप 2 घंटे करो, दैट्स इट। आपको वही चीज़ अलग बना पाएगी, क्योंकि ना हम सभी लोग सेम सोर्स फॉलो करे जा रहे हैं, जितने ही बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सब सेम सोर्स वही फॉलो कर रहे हैं, वही ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं, कोई और अलग चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, उन्हीं टीचर्स से पढ़ रहे हैं, वही किरण की बुक सॉल्व कर रहे हैं, वही पिनाकल लगा रहे हैं, सब कुछ सेम हो रहा है। अगर हमें कोई चीज़ अलग बनाएगी ना, वो हमारे एफर्ट्स ही होंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप लगा सको तो लगाओ, राइट। तो अपने हिसाब से आप इतना करोगे, बट ना वही दो दो शेड्यूल में करना, सुबह करना और रात को करना, क्योंकि हमें अपने माइंड को 24 आवर्स के अंदर उस चीज़ को एक बार, कम से कम एक बार तो हम दोबारा से रिपीट कर देना, ताकि वो माइंड उसको स्टोर कर ले। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से आप उसको कवर कर लोगे तो आपको अप्रॉक्स 10 to 11 वीक्स लग जाएंगे कंप्लीट करने में। 5 हफ्तों में तो आप सिनोनिम सिंटोनिम कंप्लीट कर लोगे, नेक्स्ट 5 to 6 वीक आपको और लगेंगे जिसमें आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो तो आप पूरा का पूरा 8 वीक्स में ही कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एंड 8 वीक्स आर इनफ, इट मीन्स 2 मंथ्स, यू नीड टू गिव योर 2 मंथ्स। और अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो भी आप 2.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। इतना तो कर ही लोगे, और इतना टाइम तो सब ले ही लेते हैं, बट ये बेस्ट मेथड है किसी चीज़ को करने का। ठीक है, और इस तरीके से एक बार फॉलो करके देखो, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैं दोबारा से कह रही हूँ, अपने माइंड को शार्प करो, अपने माइंड के हिसाब से खेलो, क्योंकि वो चीज़ों को बार बार भूलना जानता है। आपको उसको दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा, बार बार उसको स्टक करनी पड़ेंगी वो चीज़ें उसको, तभी वो चीज़ों को याद रखेगा। इस तरीके से करोगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, मेंटेन रहेगा वो। ठीक है, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, देखो, जब आप वन वर्ड और ईडियम्स कर रहे होगे ना, तो संडे टू संडे आप एक काम और कर सकते हो। संडे टू संडे ना आप एक बार दोबारा से जो आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़े हैं ना, अपने हिसाब से शेड्यूल बना के, कि एवरी संडे आप 500 सिनोनिम्स एक बार दोबारा से देख लो, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। सिर्फ संडे, संडे का दिन निकालो, 1 से 1.5 घंटा निकालो, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो हमने सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं उनको एक बार दोबारा से देख लो। बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है,
इसी तरीके से एंटोनिम्स के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, संडे टू संडे तो निकाल ही सकते हो, इतना तो हो ही सकता है। बस इसके बाद जब ये 2 महीने 2.5 महीने ख़त्म होंगे और आपकी ब्लैक बुक एक बार आप ख़त्म कर चुके होगे, एक बार भी क्या 6 बार ख़त्म हो चुकी होगी। इन 2.5 महीने के अंदर आप 6 बार उसकी रिवीजन कर चुके होगे, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। 6 टाइम्स बहुत कम नहीं है ये, ठीक है। जब 6 बार आपने करना, और ये एफर्टलेस स्टडी किया आपने, बहुत एफर्ट नहीं लगाए। जो एक से लेके लास्ट तक करने के बाद जब दोबारा से वापस इस जगह पे आना पड़ता है ना, तो इसमें एफर्ट लगता है। जब आप यहाँ से चले हो और यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गए और एक बार दोबारा से इसको देखने के लिए आना और वापस जाना, इसमें टाइम कम लगेगा। एंड देन यू विल गो फर्दर, और दोबारा से उस चीज़ को देख रहे हो। तो ये जो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ स्टडी होती है ना, ये बहुत काम आती है, और यही बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। तो आपको बैक एंड फोर्थ चलना है, ना कि आगे जाके दोबारा वापस आना है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट मैथड, दिस इज़ द स्मार्ट वे टू डू समथिंग। और आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में या ऐसे टॉपिक्स को करने में भी लगा सकते हो जो आपको बार 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 भूल जाता है। जीके में भी बहुत काम आएगी यही चीज़। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। एंड अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो आई एम बी ओपन, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग वेरी वेरी सून। आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, जो आपके मॉक्स में नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं ना कहीं स्टक हो गए हैं 122 130 140 के बीच में, और वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी मैंने उसको कैसे इम्प्रूव किया था। और प्री में 154 मैंने स्कोर किया, तो वो कैसे हुआ कम टाइम के अंदर, आपको उसको कैसे करना है मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी। उसमें स्टक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, वो 6 महीने ले जाता है बच्चों का, वो 120 से 140 के बीच में ही रह जाते हैं। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।